Hello बच्चों, let's read the question. The question says a cord is used to vertically lower an initially stationary block of mass capital M at a constant downward acceleration of g by 4. When the block has fallen a distance d, find the kinetic energy of the block. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो ये पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा कि एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा हमारा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे जो न्यूटन के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द गिवन आंसर। तो हमें कहा गया कि हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि एक कॉर्ड को लगा है कुछ इस तरह से, और इस ब्लॉक का मास हमें दिया गया है कैपिटल एम, और ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा है एट अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन रेट ऑफ g by 4। तो अगर हम अज्यूम करें कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो सारे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं उसको अगर हम नेगेटिव ले और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव ले, अपवर्ड डायरेक्शन के मोशन को हम पॉजिटिव ले और नीचे जो जाने वाले मोशन को हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस g by 4। और एट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ s इज इक्वल टू d, हमें फाइंड आउट करना है कि अगर ये इस पोजीशन पे आ गया तो ऐसा हम उसको नीचे लोअर कर रहे हैं, और d डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अगर हमारा ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम है यहाँ पर आ जाता है, तो इस पोजीशन में हमें फाइंड आउट करना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। और हमें पता है कि एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होता है सिंपली हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी स्क्वायर। ये वेलोसिटी का कौन सा वेलोसिटी? ये है वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट में हम उसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं उस पॉइंट में उसका वेलोसिटी कितना है। तो हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि इनिशियली द बॉडी वॉज एट रेस्ट। सो हम कह सकते हैं कि इनिशियली हमारा बॉडी का जो वेलोसिटी था वो था इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है विच इज माइनस ऑफ g by 4, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ये है इक्वल टू माइनस ऑफ d, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको भी हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो हमें पता है कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो क्योंकि u हमारा 0 होगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a है हमारा माइनस ऑफ g by 4 और s है माइनस ऑफ d। तो हमने फाइंड आउट कर दिया कि अगर हमारा जो ब्लॉक है वो d डिस्टेंस से लोअर हो रहा है तो इस पोजीशन पे आके इसका वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है, ये है सिंपली इक्वल टू 2gd by 4। तो हमने फाइंड आउट कर दिया कि उसके फाइनल पॉइंट में वेलोसिटी का वैल्यू कितना है। तो अब हम बोल सकते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिंपली तो ये हो जाएगा 1/2 मास ऑफ द ब्लॉक है कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला 2gd by 4। सो 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू mgd by 4। तो ये होगा हमारे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर हमारा जो ब्लॉक है वो d डिस्टेंस से लोअर हो रहा है एट अ कांस्टेंट d acceleration of g by 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।